हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर जुडिशरी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि जो हमारे मेजर 3 ऑर्गन्स है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने देखा है कि वो चेक एंड बैलेंस की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, बट उसमें जुडिशरी को बिल्कुल भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट रखा हुआ है ताकि वो किसी भी तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो किसी भी अदर ऑर्गन से इन्फ्लुएंस न हो जाए। It safeguards rights of the individual, settles disputes in accordance with the law and ensure that democracy does not give way to individual or group dictatorship। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है जुडिशरी का, वो है हमारे हर कंट्री में रहने वाले लोगों के, इंडिविजुअल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करना। और हमारे जो कानून है वो हमारे किसी भी ग्रुप की डिक्टेटरशिप को अलाउ नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस, इट इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर। ये किस लिए जरूरी है? ताकि किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर हमारी जुडिशरी पे नहीं हो, ताकि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रह पाए। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस किस तरह रखी हुई है। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. The other organ of the government should not interfere with the decision of the judiciary. Judges must be able to perform their functions without fear or favor. यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किस तरह रखा गया है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स है उनका किसी भी तरह का जुडिशरी के फंक्शन में कोई भी इंटरफेयर नहीं है। और इसी तरह हमारे जो जजेस हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को बिना किसी फियर के और बिना किसी फेवर के अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये हमारा डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जुडिशरी। इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है इसलिए वे अकाउंटेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और हमारा जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है और हमारे जो कंट्री के लोग हैं उन सब के लिए ये अकाउंटेबल है। अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल controversy. Council of Ministers, Governors and Chief Ministers and Chief Justice of India all influence the प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे जजेस है उनको अपॉइंट करने में हमारे प्रेसिडेंट का मेजर रोल होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। Over the years, the convention had developed whereby the senior most judges of the Supreme Court was appointed as a Chief Justice of India. हमारे जो इंडिया के चीफ जस्टिस है वो सबसे सीनियर जो मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको ऑलमोस्ट बनाया जाता है। द कन्वेंशन वॉज हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस। 2 बार हमारी कन्वेंशन ब्रोकन हो चुकी है। इन 1973 A.N. Ray was appointed as CG superseding 3 senior judges. Justice M.H. Bag was appointed superseding Justice H.R. Khanna. The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the सीजीज। और सारे ये जो चीफ जस्टिस है इनके सबके उन सब से अपना सलाह कर फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है दूसरे जजेस को।
or the other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the CGEs. तो ये जो अदर जजेस है इनको भी चीफ जस्टिस लोगों से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. द फाइनल डिसीजन इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फाइनल डिसीजन किसके साथ होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 and 1998. Finally, the Supreme Court has suggested that the Chief Justice should recommend names of persons to be appointed in consultation with the 4 senior most judges of the court. जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जब होता है तो वहां पे जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट के, उनसे भी हमारा सजेशन लिए जाते हैं. Thus the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendation of appointment. So this was the process of appointment of Chief Justice and judges of the High Court and Supreme Court. So now this was all about for today's lecture. Thank you.